क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, ठीक है। आज हम उस एंगल को, हमको कुछ गिवन एंगल दिया हुआ है, उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे एंगल कौन से कितने डिग्री का है। डिग्री एंगल का यूनिट है, पहले क्लास में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब ये एंगल हमारा दिया हुआ है, ये तो 90 डिग्री का राइट एंगल है, सबको समझ में आ रहा है। इसको मेजरमेंट करने के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट में ये एक होगा डी शेप का, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, ठीक है। ये डी शेप का, इसको प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, पहले क्लास में बताया गया है। इससे हम एंगल मेजरमेंट करते हैं। इसके बीच में जो डॉट है और ये ब्लैक लाइन है, ये डॉट आपका रहेगा ओ पॉइंट पर, बीच वाला डॉट को ओ पॉइंट पर रखेंगे, और जो ब्लैक लाइन है वो आपका ये रे पर रहेगा, ओवरलैप करेगा। अब ये देखिए, यहाँ से आप रीडिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 2 रीडिंग दिया हुआ है, एक नीचे वाला 0 है, वहाँ से आप रीड करेंगे 0, और ये जहाँ पे पॉइंट आ रहा है वहाँ देखिए कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। और एग्जांपल में बताती हूँ, सपोज ये एंगल दिया हुआ है, आपको इसको मेजरमेंट करना है, ओ ए ओ बी, बीच वाली पॉइंट को रखेंगे ओ पर, ब्लैक लाइन आपके रे से ओवरलैप करेगा, 0 डिग्री से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 45 पे ये आ रहा है, तो ये एंगल आपका हो गया 45 डिग्री, ठीक है। एंगल को ऐसे मेजरमेंट करेंगे। अभी मैं और बताऊंगी एंगल को आप अगर मेजरमेंट दिया हुआ है तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे। एक एंगल और देख लीजिए, देख के एक तो मेजरमेंट करना, एक देख कर बताना। ये देख कर आपको सब समझ में आ रहा है कौन सा एंगल है। पहले क्लास में बताई थी, जो एंगल ब्रॉड है, ऐसे फैला हुआ है, वो हमारा कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है कितने डिग्री का है वो मेजर करना। ओ ए, मेजरमेंट देख के तो हम बता दिए ऑब्ट्यूस एंगल है, कितने डिग्री का है वो मेजरमेंट करेंगे। इसको रखिएगा बीच वाले पॉइंट को ओ पर, ब्लैक लाइन ब्लैक पर, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 105 पे आ रहा है, ये हमारा 105 डिग्री का एंगल है। ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो क्वेश्चन को मैं समझाते हुए आपको बताऊंगी कैसे एंगल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये आप कॉपी में भी करेंगे, क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ वो आप कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन एंगल ऑफ गिवन मेजरमेंट, ऑफ गिवन मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, वो एंगल आप ड्रॉ करिएगा। 45 डिग्री, 65 डिग्री, 82 डिग्री, 137 डिग्री, 105 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसमें से एक एंगल लेते हैं, ड्रॉ कैसे करिएगा। स्केल चाहिए, स्केल चाहिए और प्रोट्रैक्टर चाहिए। पहले स्केल से एक 45 डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले एक रे खींच लेंगे आप लोग, कुछ भी नाम दे दीजिए, एक रे ड्रॉ कर लेंगे, इसको ओ ए, क्लियर। अब हमको 45 डिग्री का एंगल बनाना है इस पर, तो वो जैसे मैं पहले बताई थी, बीच वाले पॉइंट को आप रखेंगे, सेंटर में जो ब्लैक है यहाँ बीच में, इसको ओ पर रखेंगे, ओ पर रखें, और ये लाइन ओवरलैप रहेगा, ये लाइन इससे मिलेगा। अब यहाँ से 10 से पढ़ना स्टार्ट करिए, 10, 20, 30, 40, 45 पर जाके डॉट लगा दीजिए। 45 पर डॉट लग गया, इसको स्केल से मिला देंगे।
इसको स्केल से आप ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पहले स्केल अच्छे से ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से लाइन खींच दीजिए लंबी, रे हो गया, ठीक है। ये ओ पॉइंट, ये ओ ए रे हो गया, ओ बी, यहाँ पे जो ये एंगल बना 45 डिग्री। ऐसे आप सारा एंगल ड्रॉ करेंगे। एक और मैं बताती हूँ आपको 137 डिग्री, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, बाकी आप ड्रॉ करिएगा। 90 डिग्री का तो एकदम सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल स्केल से आप खींच देंगे, वो आपका हो गया राइट एंगल। 137 का पहले रे खींचेंगे, रे ड्रॉ करिए, रे ड्रॉ हो गया, नाम दे देते हैं ओ ए। 137 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, सेंटर पॉइंट को रखिए ऊपर, ब्लैक लाइन ओवरलैप होगा इससे 1, 10, 20, 30, 80, 70, 90, 100, 10, 130 के बाद ये छोटी वाली लाइन 7 गिनेंगे, आप यहाँ पे डॉट दे देंगे, ठीक है। डॉट दे दिए, इसको स्केल से मिला दीजिए, स्केल से मिला दिए, ये एंगल हो गया हमारा 137 डिग्री। ओके, अब सब ड्रॉ करिएगा आप ऐसे, ऊपर क्वेश्चन दिया है इसको करेंगे, ठीक है। इतना कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन और ड्रॉ अपने से करने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप पढ़े हैं पहले उसी पर फिल इन दीजिए, सब पढ़ाया हुआ है, आपको सेंटेंस पढ़ के फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, बुक नहीं है तो भी बुक का ही ये क्वेश्चन है, आपका 2 बुक है, ये सेकंड वर्क बुक का क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है यहाँ से क्वेश्चन उतार के कंप्लीट करिएगा कॉपी में। 2 days having a common end point form an, यहाँ आपको लिखना है क्या बनता है, 2 rays having a common end point, एक पॉइंट से 2 रेज निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या बना, कॉपी में पलट के देखिए, एंगल बनता है, ठीक है, बी। यूनिट ऑफ measuring an angle is, एंगल को किसमें मेजर करते हैं, अभी मैं बोलती आई हूँ, क्या इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे आप लिखेंगे डिग्री, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री। पीछे वाला मिटाना पड़ेगा, सी, इसका सी पार्ट, angle of the laser 90 degree is known as, 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, बी। fill in the blanks is the
instrument used to measure an angle in degree कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ये मैं बता रही हूँ आपको। इसको क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। ये लिखना है यहाँ पे ई। an acute angle measures less than but more than एक्यूट एंगल किससे छोटा होता है और किससे बड़ा होता है, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री से लेस होता है और मोर देन 0 डिग्री, ऐसे बनता है ना आपका एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से स्मॉल, ठीक है। टू इंटू राइट एंगल इक्वल टू कितने डिग्री का होगा, ओके। दो राइट एंगल को जब मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 2 से तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री को एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ये क्वेश्चन हो गया, इतना आप लोग कर लें। पता चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, what measure should be added subtracted और multiplied to make desired angle, इसमें आपको करना है एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, मैं समझा रही हूँ। 32 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है, इसको हमको राइट एंगल बनाना है। एक करके बता रही हूँ। 32 डिग्री राइट एंगल इट मीन्स 90 का बनाना है। तो 90 बनाने में इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? तो 90 डिग्री में से 32 माइनस करके देखिए 8 में से 2 गया 8 में से 3 गया 5, 58 डिग्री। इट मीन्स 32 प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल बन गया। ऐसे ही आगे का क्वेश्चन करेंगे। बी 160 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बनाना है। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है पहले वो मालूम होना चाहिए। 180 डिग्री 160 को 180 बनाने में क्या करेंगे? 20 और ऐड करेंगे। सी 95 डिग्री एक कंप्लीट एंगल,
45 डिग्री को कंप्लीट एंगल बनाना है, इट मीन्स 360 डिग्री। 360 डिग्री से इसको माइनस करके देखिए, इतना ही इसमें ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। डी है 90 डिग्री एक कंप्लीट एंगल। नाइन्टी डिग्री को कंप्लीट एंगल कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड या सब्ट्रैक्ट। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 हो जाएगा, तो 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल हो गया। तो 90 × 4 तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, इसको करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और है। Write the type of angles made by the two hands of analog clock. उस टाइम दे रहा है, उस टाइम को देख के आप वॉच बना लीजिएगा, ठीक है। वॉच का अच्छे से जैसा होता है वॉच, और उसमें ये टाइम पे कितना का एंगल बन रहा है। सपोज फर्स्ट दिया हुआ है 9 बजे। कौन सा है, देखिए कोई भी एंगल जब बनता है तो उसमें 2 एंगल बनता है। जैसे 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इस साइड भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये 90 है और ये कितना है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्यूट एंगल है, लेकिन इधर भी एंगल बन रहा है, ठीक है। 2 एंगल बनता है, तो यही आपको इसमें बताना है, ठीक है। 9 बजे, आपका 9 कब बज रहा है, छोटी सुई 9 पे है, तो 12 पे है बड़ी सुई, और छोटी सुई 9 पे है, ठीक है। 9 o'clock हो रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, फर्स्ट एंगल बन रहा है, यहाँ आप लिखिएगा एंगल एंड एक एंगल बन रहा है 90 का, यहाँ लिखेंगे राइट एंगल। तो दूसरा एंगल में बताएंगे, पीछे ये पूरा बड़ा एंगल हो गया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे ही और आगे का क्वेश्चन है, उसको देख के आप घड़ी में सुई का कांटा, घड़ी सामने रख लीजिए प्रॉब्लम हो तो, और उसमें आप अपने नीडल को देखिएगा, यहाँ पे है तो कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। बी नंबर 220 पे, छोटी सुई 2 पे है और बड़ा सुई 20 पे है, 2 पे है और 20 पे है, तब कौन सा एंगल बन रहा है, ये आपको बताना है। इधर ऑलवेज रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ये आप देखिए मेजर करिए कैसा, कितने का एंगल, या तो प्रोट्रैक्टर रख के मेजरमेंट कर सकते हैं या देख के भी आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल है लिखना है, एंड दूसरा एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल ही बन रहा है सेकेंड वाला, सी 12:35 पे, 12:35 हो रहा है, तो आप निडल देखिए कौन सा निडल कहाँ पे, और यहाँ पर एंगल बताइए कौन सा। दूसरा ऑलवेज रिफ्लेक्स एंगल ही दिखेगा आपको, यहाँ पे सब रिफ्लेक्स एंगल ही होगा। (6 o'clock) 6 बजे, 6 बजे
बड़ा स्वीट 12 पे, छोटा है कौन सा है यहाँ, इसमें देखिए यहाँ राइट एंगल, इसमें दोनों साइड राइट एंगल बने, सॉरी स्ट्रेट एंगल, दोनों आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, इसमें स्ट्रेट एंगल है, दोनों इस जगह स्ट्रेट है, ठीक है। ये 5 पे कौन सा एंगल है, एंगल F 130 पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंड ओके। ये आपका 4 क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में करिएगा। ये आपका कंप्लीट हो रहा है चैप्टर 2 बुक में और भी क्वेश्चन है, आपको शेप्स दिया हुआ है, एंगल आपको देख के वॉच करना है, बुक में ही आपको करना है। जैसे एक शेप बता देती हूँ मैं आपको, नीचे दिख रहा है सबको, दिख रहा है तो तुम बताओ, इन सबको दिख रहा है ये शेप, ऐसा बुक में बहुत सारे शेप्स दिया हुआ है, अब आपको एंगल बताना है इसमें, तो वो क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है। जैसे ये एंगल कितने का है, मेजर नहीं करना, आपको टाइप बताना है। ये एक्यूट एंगल है, ऐसे झुका हुआ एक्यूट एंगल है। अब ये देखिए ब्रॉड है, इसको अगर हम सीधा बनाए तो ये एंगल ऐसे बन रहा है, ये ब्रॉड है। ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस, ये भी ऑब्ट्यूस, ये एक्यूट, ये आपका ऑब्ट्यूस, ये ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो ये फिगर में देख के बताना है, बुक में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हो, आप बुक में ही करेंगे। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, अच्छे से कॉपी में करिए, और जो प्रॉब्लम है आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।